नमस्कार किसान भाइयों, भिंडी की पहली तुड़ाई से पहले ही पता चल जाता है कि इस बार आपकी जो भिंडी है वो कितने लंबे समय तक उत्पादन देने वाली है और उसमें रोग कब से लगने शुरू होंगे। क्या हो कि अगर आपको पहले पता चल जाए और आप रोगों का नियंत्रण पहले से कर दें तो आप 6 से 7 महीने लगातार उत्पादन लेके आ पाएंगे। और अगर जो खाद डालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप खाद डालेंगे तो आपका पौधा भी बहुत तेज़ी से विकास करेगा और अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा आप 30 से 40% ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे। तो पूरी जानकारी अच्छे तरीके से समझ में आए उसके लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें खाद कौन सी डालनी है और कौन कौन से एनपीके का स्प्रे करना है, और उसके बाद हम वीडियो के आखिर में जानेंगे कि रोग नियंत्रण के लिए हमें कौन सी 2 दवाएं हैं जिनका कि स्प्रे हमें करना है ताकि जो हमारी फसल है वो रोगों से बची रह सके। चलिए पहले जानते हैं खाद के बारे में। किसान भाइयों, जैसे ही जो आपका पौधा है बुआई के 15 दिन बाद जब आप देखें कि पौधा विकास करने की स्थिति में आ रहा है तो उस समय पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उसके लिए किसान भाइयों आप उसमें 1 से 2 किलो एनपीके 19-19-19 लेके आ सकते हैं और उसको 2 लीटर पानी में घोल करके अपनी फसल पे स्प्रे कर दीजिए। इससे आप देखेंगे जो आपका पौधा है वो धीरे धीरे विकास कर रहा था वो अब अच्छे तरीके से विकास करेगा, उसमें कल्ले भी काफ़ी अच्छी मात्रा में आएंगे और बढ़वार भी करेगा। और उसके 15 दिन बाद जब आप देखेंगे आपका जो पौधा है वो 30 दिन का हो गया है, कहीं कहीं पे फूल भी बनने शुरू हो रहे हैं, तो उस समय किसान भाइयों 1 एकड़ में आपको 30 किलो यूरिया लेनी है और उसमें 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाना है। सूक्ष्म पोषक तत्व आप चाहे लिक्विड में भी ले सकते हैं, चाहे तो आप पाउडर का भी ले सकते हैं। अगर आप यूरिया मिला के डालने वाले हैं तो आपको पाउडर वाला ही लेना चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों आपको ये यूरिया और सूक्ष्म पोषक तत्व तो अपनी भिंडी की फसल में डाल देनी है और उसके 5 दिन बाद आप देखेंगे जो आपकी भिंडी है उसमें धीरे धीरे फूल बनने शुरू हो रहे हैं। तो ठीक उसी समय उसमें फूल ज़्यादा मात्रा में आएँ, अच्छे तरीके से आएँ, उसके लिए आपको उसमें 13-0-45 यानी पोटेशियम नाइट्रेट खाद को 1 किलो लेके आना है और इस एनपीके को 2 लीटर पानी में घोल करके अपनी फसल पे डाल देना है। जब आप इसको डाल देंगे तो आगे 4 से 5 दिन में आप देखेंगे कि फूल भी जो हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से बन रहे हैं और फल भी बनने शुरू हो रहे हैं। इस समय आपके पास एक मौका है कि आप फिर से 13-0-45 का पहले स्प्रे के 6 से 8 दिन बाद दूसरा स्प्रे कर दें। जब आप इससे दूसरा स्प्रे कर देंगे तो आपको ये देखने को फ़ायदा मिलेगा कि फूल अब भी काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ आ रहे होंगे और आपकी जो भिंडी है वो धीरे धीरे पहले तुड़ाई के करीब आ गई है। किसान भाइयों, उसी समय आपको 2 चीज़ें करनी है क्योंकि उसी समय रोगों का अटैक होता है। जो किसान भाइयों पहला रोग सबसे तेज़ी से फैलता है वो है हरा मच्छर, जो कि रस चूसक कीट होता है, जिसको कि अलग अलग जगह पे जेसिड भी कहा जाता है। और जो दूसरा रोग है वो है सफ़ेद मक्खी और मकड़ी। किसान भैया, जैसे अगर हम बात करें हरा मच्छर की तो इसके प्रकोप से जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ने लगती हैं और यह भिंडी के लिए बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं भिंडी के उसके पीछे ये हरा मच्छर बैठ जाता है और इसके जो शिशु कीट होता है और प्रौढ़ कीट होता है दोनों ही बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये भिंडी के पौधे को पीछे से खाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे जो आपकी पत्तियां हैं वो सिकुड़ने लग जाती हैं और वो दोने की आकार की होने लगती हैं और बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि जो आपका पौधा है उसकी बढ़वार भी रुक जाती है, विकास भी नहीं हो पाता है और धीरे धीरे जो आपका पौधा है वो डाउन होने लगता है। तो उससे बचने के लिए किसान भाइयों इस समय आपको सबसे जो तगड़ा इंतजाम है वो आपको लेके आना है किसान भाइयों। थायोमेंथोक्साम 25% WG होता है, इसको आपको लेके आना है। इसको 40 ग्राम लेना है और 2 लीटर पानी में मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे कर देना है। एक स्प्रे आप करेंगे, देखेंगे कि कंट्रोल में हो रहा है और अगर अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप इसका दूसरा स्प्रे भी कर सकते हैं। और किसान भाइयों, जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या होती है वो होते हैं सफ़ेद मक्खी और मकड़ी। किसान भाइयों, ये भिंडी की बहुत बड़ी समस्या है। इससे बचने के लिए अगर बहुत छोटी समस्या है, अभी बहुत शुरू हो रहा है, तो आप 1 से 2 लीटर नीम का तेल ले सकते हैं और उसको 2 लीटर पानी में मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे कर सकते हैं। अगर इससे कंट्रोल हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है किसान भाइयों तब आपको लेके आना है प्लानोफिक्स। किसान भाइयों, यह बायर कंपनी की दवाई आती है, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही है। इसको 3.5 ml यानी 3.5 ml लेना है और 15 लीटर के पानी में मिला करके जहाँ पे ये रोग दौड़ रहा है वहाँ पे आपको इसका स्प्रे कर देना है। और अगर आपके पूरे खेत में फैल रहा है
तो आप पूरे खेत में इसको स्प्रे कर दीजिए। ध्यान रखिए कि 15 लीटर की टंकी में केवल 3.5 ml मिलाना है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होता है। तो आपको कम मिला करके इसको स्प्रे करना है। जब आप ये 2 स्प्रे कर देंगे, और किसान भाइयों साथ में फफूंद जनित रोगों से बचने के लिए आप उसमें फफूंद नाशक का भी स्प्रे करेंगे, तो देखेंगे कि आपकी जो भिंडी है वो काफ़ी अच्छा उत्पादन दे रही है। और जैसे ही किसान भाइयों आपकी भिंडी पहली तुड़ाई दे, दूसरी तुड़ाई दे, उत्पादन देना शुरू कर दे, आपको सिंचाई करते जाना है और इसका जो तो है तुड़ाई जो है वो करते जाना है। लेकिन आपको साथ में किसान भाइयों यह भी ध्यान देना है कि आपको पहले तुड़ाई के 15 दिन बाद और 20 दिन बाद आपको NPK का स्प्रे करना है, और 10 से 15 दिन बाद आपको 10 से 15 किलो यूरिया अपनी फसल पे देते रहना है, ताकि जो भिंडी है वो अच्छे तरीके से विकास करती रहे और आप भिंडी की खेती से काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको भिंडी फसल पर और अधिक जानकारी चाहिए तो आपको नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के भिंडी की खेती की पूरी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।